हम लोग पीएच और पीओएच पीछे पढ़ चुके हैं, उसके संबंध पढ़ चुके हैं। अब उस पर बचा है आंकिक प्रश्न। छोटे मोटे बड़े आंकिक प्रश्न हैं जो आते हैं, आ सकते हैं, तो उन आंकिक प्रश्नों को जाना जाए। ठीक है ना। जैसे यदि कह दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया कि यदि किसी विलियन का, यदि किसी विलियन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान, यदि किसी विलियन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1.0 गुणित 10 के पावर -6 घात मोल प्रति लीटर है तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। उस विलयन का पीएच मान क्या कीजिए, ज्ञात। इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है भला? बताओ भैया। अरे उसके बगल वाला बंद करो, उसको क्या ऑन कर देना उसको। अब इसमें क्या होगा सुनो जी, सिंपल सी बात है, जो दिया उसको लिखो। क्या दिया हुआ है हल में? कह रहा है कि किसी कोई विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब बड़ा कोष्टक का मान कितना दे दिया लल्ला? 1.0 गुणित 10 के पावर -6 घात मोल प्रति लीटर दे दिया। तो हमसे पूछ किसका मान रहा है? सर जी पी पर एच की वैल्यू की क्या कीजिए, गणना कीजिए, या पी पर एच की वैल्यू ज्ञात कीजिए। साधारण सी बात है, पीएच निकालने के लिए क्या करना होगा? सूत्र रखना होगा। तो दो तरीके से हम लगा सकते हैं यहां से पीएच। या तो डायरेक्ट हम लगाएं, डायरेक्ट लगाने का मतलब ये है कब सीधा सीधा एच प्लस वाला मान रख सकते हैं, जब 10 के इंटू में कुछ मान ना हो, 2 3 4 कुछ ना हो, तो हम रख सकते हैं इस पर एच पर प्लस इज इक्वल टू 10 के ऊपर माइनस पीएच। हम दोनों मेथड से बताएंगे, इधर इस वाले से लगा सकते हैं, एक पी पर एच बराबर माइनस लॉग बेस 10, एच पर प्लस इससे भी लगा सकते हैं। दोनों से चल रहा है। इसका तब केवल इस्तेमाल कर सकते हैं पीएच निकालने के लिए जब 10 के इंटू में कोई संख्या ना हो। इंटू में 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 3 रहेगा तब नहीं लग पाएगा। इस पर नहीं है तो आसानी से लगा लेंगे। चलो मान रखते हैं, इसके जगह पर कितना रखेंगे? 1.0 गुणित 10 के पावर -6 बराबर 10 के पावर -ph। क्या होगा? या 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 के पावर -6 बराबर 10 के पावर -ph। क्या कर देंगे? घात की तुलना करने पर, घात की तुलना करने पर, तुलना नहीं है तुलना है, ठीक है हाँ, तुलना करने पर तो दिख रहा तब बता देते। तो घात की तुलना कर दोगे तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा बता दो जी। पीएच बराबर 6 माइनस पीएच बराबर -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो पीएच बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 6। क्लियर है ना? अब इस विधि से निकालोगे तो क्या हो जाएगा बता दो भैया। पी पर एच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और 10 टू द पावर 10 का मान इतना है ना, 10 के पावर -10 टू द पावर 6। सबको पता है m के पावर n अगर log है, log m टू द पावर n है तो n log क्या हो जाता है जी? m आगे पटक देगा। तो p पर h इक्वल टू माइनस पहले से था -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस log बेस 10 और क्या बचा 10, तो बेस 10 हो, वैल्यू 10 हो, तो उस log का मान कितना होता है 1। तो p पर h इक्वल टू 6 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो देन ph इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो दोनों विधि से लगा सकते हो, चाहे इस विधि से लगा चाहे इस विधि से लगा, मामला बराबर है। कोई दिक्कत की बात है क्या? किसी को ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, करने के भी कुछ भी या पढ़ लेना पड़ा हो? करा कि यदि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दे दिया है इतना, तो हमने लिख दिया 10 के पावर हाइड्रोजन आयन सांद्रण इज इक्वल टू 1.0 into 10 to the power -6 मोल प्रति लीटर। पूछ रहा पीएच मान, पीएच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो तरीके से हम लगा सकते हैं, देखा हमने पहले कि पीएच पूछ रहा है तो 10 के इंटू में कोई बड़ी संख्या नहीं दी गई है, एक है, एक से मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम चाहें तो जिस फार्मूले से पीएच निकलता है उसी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फार्मूला शुरू में ही लाया जाता है परिभाषा के अंतर्गत।
कि पीएच मान संख्या 10 को ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रण को प्रदर्शित करती है। यह आ गया सीधा सीधा मामला। इसका मान दिया है, हमने रख दिया, बराबर 10 के पावर माइनस पीएच हो गया। अब क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 के पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस पीएच। सीधा सीधा दोनों पक्ष में घात की क्या कर दी, तुलना, और तुलना करने बचा। अगर गलती से यहाँ पे 2 रहा होता, चलो बच्चा, अगर गलती से यहाँ पे 2 रहा होता, इनटू में 2 रहा होता, तब हम कुछ नहीं कर पाते, तब घात की तुलना नहीं कर पाते जी, इनटू में 2 होने पर। इस केस में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इनटू में कुछ नहीं होना चाहिए, तब इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, नहीं तो ये फार्मूला तो जिंदाबाद ही है। क्या फार्मूला जिंदाबाद है, हमेशा निकालने के लिए, रखने के लिए क्या होगा, P पर H इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H की पावर प्लस, H की पावर प्लस की सांद्रता, H पर पावर प्लस की सांद्रता यहाँ पर रखा गया, रख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाई 1 करके डायरेक्ट हमने रख दिया 10 के पावर माइनस 6। फार्मूला किस पर बना, m के पावर n, ये काम करता हमेशा आगे, ये n वैल्यू कहाँ आ जाएगा, आगे, माइनस पहले से था, माइनस से आगे पटकेगा, तो प्लस 6 लॉग बेस 10 10 हो गए, लॉग बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 लॉग 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, ले जाओ, थोड़ा बहुत निकल जाएगा, मामला क्लियर हुआ जी। अब क्वेश्चन पलट रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर बस यही सब मान दिया है, देखो सेम टू सेम, एक वैरायटी का 2-3 सवाल लगा के फिर दूसरी वैरायटी का लगाएंगे सवाल एकदम, ताकि कोई दिक्कत कंफ्यूजन ना हो। 2 गुणते 2.0 गुणते 10 की पावर माइनस 5 दे दिया है, मोल प्रति लीटर हो तो करे विलियन का पीएच। हाँ एक बात और, यहाँ पे विलियन की प्रकृति पूछ सकता है, विलियन की प्रकृति कैसी है, अम्लीय, क्षारीय है, कैसी है, तो हमेशा पता होगा कि जिस पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है, जिस पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है वह अम्लीय होती है, जिस पीएच की वैल्यू 7 के बराबर होती है उदासीन होता है, जिस पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी होती है वह क्षारीय होता है। ये बात तो बचपन से पता है सबको, ठीक है ना। अब क्या दे दिया, अब दे दिया कि सर पीएच कोई विलयन है जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 2.0 गुणित 10 के पावर माइनस 5 घात मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो कह रहा है तो उस विलयन के पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे पीएच मान ज्ञात करेंगे, पीएच मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला तो यही है, हमने वैल्यू रख दिया पीएच। अब देखो भैया यहाँ पर सीधा सीधा जरा बात बताना, क्या इस वाले फार्मूले का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, बताओ जी, यहाँ पे इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं, क्योंकि इनटू में क्या आ गया 2, और 2 का इनटू कर फिर घात की तुलना नहीं करा पाएंगे, इसलिए अब यह फार्मूला नहीं लग पाएगा। तो इस फार्मूले को कंप्लीट करते हमारा उस वाले फार्मूले पर चलेंगे, और ना ये फार्मूला ना समझ में तो लॉग वाला सीधा सीधा हर एक वैल्यू के लिए लॉग वाला रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन भरा नहीं सवाल रहेगा, ठीक है ना। क्या वजह से दे दिया, अब क्या करना है सर जी, पीएच निकालना, तो हमको पता है पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस 10 एच पर प्लस की सांद्रता। ये फार्मूला हम लोगों ने पीछे हल किया, जानते हो तुम लोग भी बेहतर तरीके से मान रखते हैं, पी पर एच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एच पर प्लस की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। देखो ये यम और ये इंटू में एन, तो यम इंटू एन का फार्मूला बन रहा है लॉग का, लॉग एम इंटू एन बराबर सबको पता है, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। इस फार्मूले के तहत तोड़ेंगे तो जरा बता दो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बाहर कॉमन, लॉग एम के जगह पर लॉग 2 हो जाएगा और लॉग एन के जगह पर लॉग 10 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं लॉग बेस 10 और 2 और प्लस लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 और 10 के पावर माइनस 5 हो सकता है कि नहीं हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। अब आगे अगर चला जाए लल्ला इसी तरीके से, तो जरा देखना बताना पीएच इज इक्वल टू माइनस बाहर है अभी, लॉग 2 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, 2 log का मान याद रखना, log 2 का मान 0.3010
और log 3 का मान याद रखना 0.4771। ये दो log की वैल्यू याद रखनी होगी तुमको हमेशा, तब जाकर मामला फरिया पाएगा। क्योंकि कभी कभी पीएच और पीओएच में log की वैल्यू नहीं देता है और आ जाएगा तो कैसे फिर रखोगे, तो इसलिए याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं log 2 का मान 0 कितना भैया 3010। अब देखो ये सिर पर बोझ है, कहां पटकेगा आगे, तो प्लस और या -5 आएगा तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा ना। log बेस 10 और क्या बचेगा 10, log बेस 10 और 10 बचा। तो सबको पता है कि यह कमजोर है, लेकिन मजबूर थोड़े ना। 0.3010 और यह -5 गुणते 1 का मल्टीप्लाई 5 में करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हो जाएगा। अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो p पर यह चीज इक्वल टू ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस 0.3010। अब तुमको घटाना दशमलव का आना चाहिए 5.000 में से 0.3010 को घटाना है, तो यह 0 यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा ये भैया 10 में से 9, यहाँ पे 9 में से 6 और यहाँ पे 4, यानी कि बचेगा p पर h इक्वल टू 4.6990। विलियन कैसा है अम्लीय है, कोई दिक्कत हमेशा pH को देखकर बताते pOH को नहीं। अगर यहाँ पे कहा होता कि pH तथा pOH दोनों मान याद कीजिए तब क्या करते सर जी, pH निकल गया। pOH का फार्मूला हमें सूत्र पता है बचपन से कि p पर h प्लस क्या होता है pOH बराबर 14। यह इसीलिए बनाया ही गया है कि एक मान पता हो तो दूसरा मान क्या किया जा सके, निकाला जा सके। यहाँ पर एक वैल्यू पुटअप कर देंगे, एक मान उठाकर pH का रख देंगे, यहाँ पर 4.6990 प्लस pOH इक्वल टू 14 कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो देख लो जी pOH इक्वल टू 14 माइनस 4.6990, तो p पर OH इक्वल टू घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 13.3010 यह आ जाएगा pOH। तो कभी कभी गलती क्या होती है ना, पेपर में दे देता pOH और कहता है कि प्रकृति बताइए, और तुम देखकर क्षारीय है। तुम 14 देखकर 13 देखकर क्या कर दोगे तुरंत, क्षारीय है। 14 में से 4 घटाया 13 बचा है, 10 बचेगा। अरे वो इधर चला गया ना, तो 13 यहाँ पे एक इधर इसको 13 में से 4 9, ठीक 9.10 बचेगा। ठीक, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे देखते हैं सर जी 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है तो तुरंत क्या कर दोगे तुम, सर क्षारीय है। क्या ये क्षारीय ये बताएगा? ये कभी भी pOH प्रकृति नहीं बताता, बताता कौन है pH। तो pOH से pH निकालोगे तब जाकर प्रकृति बताओगे। मामला समझ में आया? तो चलो एक सवाल दे रहे हैं, इसी पर हम बेस पर तो बिल्कुल ही आसान और हलवा टाइप का लगाकर हमको दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता। यदि किसी विलयन की हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता 3.0 गुणित 10 के पावर -4 मोल प्रति लीटर है तो मोल प्रति लीटर है तो हाँ भैया क्या हुआ, pH मान तथा H प्लस ज्ञात कीजिए। चलो जी निकालो, एक छोटा सा क्वेश्चन होने दे दिया, लगाओ फटाफट। 6 ही फार्मूला ना है जी। पहला फार्मूला कौन है अपना, पहला फार्मूला H पर प्लस इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH।
इसी से बना है दूसरा फार्मूला कि सर जी पी पर एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और एच पर प्लस बना है। तीसरा फार्मूला क्या है? OH पर माइनस। तीसरा फार्मूला है OH पर माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस POH और इसी से चौथा नंबर क्या बना है? POH बराबर माइनस लॉग बेस 10 OH पर माइनस। पांचवा फार्मूला क्या है? H पर प्लस इंटू OH पर माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 14। छठा फार्मूला क्या है? इसी से बना है P पर H प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब इतने 6 फार्मूले का केवल इस्तेमाल करना पीएच के किसी भी सवाल में। अगर नहीं कर पा रहे बड़ी दिक्कत की बात है। सबसे पहले जो दिया पहले उसको तो लिखो। ये हाइड्रोक्सी आयन लिखा गया। हाइड्रोक्सी का मतलब OH पर माइनस लिखा है। OH माइनस का मान दिया है कितना? 3.0 गुणित 10 के पावर माइनस 4। ऐसे करके तुम लोग घुटना में भी मंगवाने भूहो में भूसा बर्गर, घुटनों में ना भूसा बर्गर हो में। ये मान हो गया भैया मोल प्रति लीटर। तो क्या क्या हमसे पूछ रखा है? विलियन का पीएच ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात कीजिए? H पर प्लस का मान ज्ञात कीजिए। तो तुरंत वहां पर चले जाओ, फार्मूला को देखो कि सर जी किस पर रखेंगे कि या दोनों मान हमें मिलेंगे। या OH से तो पीएच डायरेक्ट निकलेगा नहीं कि निकल जाएगा? नहीं ना। तो हम OH वाले से POH ही निकलेगा ना। OH वाले से हमेशा क्या निकलेगा? POH। तो इससे सर जी हम लोग क्या निकाल लेते हैं? POH। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले पर आते हैं। देखो संबंध इसीलिए दिया होता है, दिया गया कि कोई एक मान पता हो उससे रिलेटेड दूसरा पूछ रहा हो तो रिलेशन वाले फार्मूले पर चले जाओ। देखो OH का मान दिया है, H प्लस यहां से निकल जाएगा। यहां पर रख देंगे OH का तो किसका मान निकलेगा? H का। और जब H पर प्लस का मान निकल जाएगा तो क्या PH नहीं निकाल लेंगे? निकाला जा सकता है ना। चाहे तो POH निकाल कर यहां पर मान रखकर PH निकाल लो या फिर यहां से H प्लस निकाल कर PH निकाल लो, मामला तो सेम है जी। तो चलो हम आसान वाला रूट अपनाते हैं, इसी पर चलते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं सूत्र। कौन सा लल्ला? सर जी आपने बताया H पर प्लस इंटू क्या होता है? OH पर माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 14। यहाँ पर POH का मान रख देंगे H पर प्लस इंटू 10 की 3 गुणित 3.0 गुणित 10 की पावर माइनस 4 बराबर 10 की पावर माइनस 14। कुछ महाजन लोग इसको भेज के इधर गुणा में कर देंगे। गुणा में नहीं जाएगा, बटे में जाएगा। अब इतना गुणा भाग नहीं जानते हो तो क्या मैथ पढ़ रहे हो? इसको भेजेंगे बट्टे में चला जाएगा। जब बट्टे में जाएगा तो 3.0 गुणित 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। 10 में माइनस 4 को ऊपर ले जाओगे प्लस 4। यहाँ से 14 में से 4 को घटा देंगे, घट जाएगा तो कितना बचेगा? H पर प्लस इज इक्वल टू 1/3 गुणते, चलो पूरा लिखते चलते हैं, 1/3 गुणते 10 की पावर माइनस 14 और उसको ऊपर लेके चले जाओगे तो 10 के पावर माइनस 4। तब विस्तार ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है? प्लस 4। देखो हम कर रहे तो चिल्ला कर प्लस और अपने पूरा गलत लगा रहे हैं सब, उसमें नहीं दिक्कत हो रही है। हमारा प्लस मान से चिल्ला दे रहे हैं। यही है तुम लोगों का। H पर प्लस बराबर 1/3 भाग दोगे तो 0.33 गुणते, ये भी 0.33 भाग दे करते 1/3 मल्टीप्लाई बाई, घट जाएगा तो 10 के पावर कितना बचेगा? -10 बचेगा। या तो इतना ही छोड़ दो या फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, भाग दे देंगे तो H पर प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.33 गुणित 10 के पावर माइनस 10 घात मोल प्रति लीटर। यह मान आ गया। सर जी H पर प्लस आपने निकाल दिया तो PH तो मुस्कुराते हुए निकाल देंगे। क्या होता है सूत्र सर जी? P पर H बराबर माइनस लॉग बेस 10 H पर प्लस PH पूछा, PH का फार्मूला ये है। अब क्या ये दशमलव वाला रख पाएंगे, निकाल पाएंगे? दशमलव वाला का तो मान हमको पता नहीं है, लेकिन ऊपर लाभ 3 का मान हमको पता है ना। तो ये वाला मान रख देंगे, ऊपर वाला डायरेक्ट, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं किए थे। P पर H इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10। इसको करेंगे क्या चीज बच्चा? 10 के पावर माइनस 10/3
ऐसे ही ना लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से उठा के एच को प्लस का मान हमने रख दिया, तो m बटा के n वाला फार्मूला लगेगा, log m बटा के n। तो log m बटा के n का फार्मूला जानते हो जी तुम लोग, log m बटा के n इज इक्वल टू सर जी log m माइनस log n, माइनस में चला जाता है, गुणा होता है तो प्लस में, बटा होता है तो माइनस में, तो p पर h इज इक्वल टू सर जी माइनस बाहर कॉमन हो जाएगा, और log m का मतलब log बेस 10 और 10 की पावर माइनस 10 और माइनस हो जाएगा, और log n का मतलब क्या हो जाएगा सर जी log बेस 10 3। अब बताओ सबका मान पता है, आगे जाएगा, रख कर नहीं कर लोगे, p पर h इज इक्वल टू 10 आगे पटक देगा और log 10 बचेगा, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो माइनस 10 और माइनस ये माइनस 0.47 71 और ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी एच इक्वल टू 10.4771, ये आ जाएगा। कोई तकलीफ है क्या? सही है। कितना कठिन सवाल था कि नहीं लग पाया, उतार लो।